पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि सुशी को जॉब इंटरव्यू का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर से भागने की प्लानिंग करती है। वहीं लियांग मिस टैंग से मिलने आता है पर्सनली सॉरी कहने। सुशी चुपके चुपके भागने की कोशिश करती है, तभी लियांग से टकरा जाती है। लियांग उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है कि हेलो कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। सुशी कहती है कि तुम यहाँ कैसे। लियांग कहता है कि ये तो तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुशी सोचती है कि अब मैं इसे क्या कहूँ। लियांग की नज़र मेड पर पड़ती है, वो उसे देखने लगता है तो सुशी कहती है कि यहाँ बात करना ठीक नहीं है, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। ये कहते ही वो उसे बाहर ले आती है। लियांग कहता है कि ये टैंग फैमिली है, बीजिंग की नंबर 1 फैमिली, तुम यहाँ इनके घर पर क्या कर रही हो। सुशी झूठ कह देती है कि मैं टैंग फैमिली में मेड का काम करती हूँ। लियांग कहता है कि तुम नौकरानी हो टैंग फैमिली की। सुशी कहती है कि हाँ, बस कुछ दिनों के लिए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लियांग भी झूठ कह देता है कि मैं यहाँ इनका ड्राइवर बनने आया हूँ। तभी डैड के बॉडीगार्ड आते हैं तो सुशी लियांग का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग निकलती है। तभी सामने कार देखकर रुक जाती है, जहाँ से लियांग की मॉम निकलती है। तो लियांग सोचता है, मॉम आपको अभी यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। सुशी जानती है कि ये मिस्टर शाओ की मॉम है, तो वो लियांग के पीछे छुपने लगती है। लियांग की मॉम आती है और सुशी को कोई और लड़की समझकर जैसे ही मारने लगती है, तभी वो देखती है कि ये तो उसकी नई नवेली दुल्हन है। तो वो सुशी से कहती है कि तुम तो सच में मेरी बहू हो। सुशी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या मैं आपकी बहू। मॉम कहती है कि हाँ, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट में तुम दोनों की तस्वीर देखी थी। ये सुनकर सुशी कहती है कि ये तुम्हारी मॉम है, तो क्या तुम शाओ फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो। सीन चेंज होता है। सुशी सोचती है कि मैंने बड़ी मेहनत की, घर से भागी ताकि शाओ से शादी ना करूं, और खुद ही उसे शादी कर ली। ये कैसी किस्मत है मेरी। फिर लियांग से कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ड्राइवर हो, फिर अचानक से मिस्टर शाओ में कैसे चेंज हो गए। लियांग कहता है कि मेरे पास कार है और एक ड्राइविंग लाइसेंस है जिस पर लिखा है कि मैं ड्राइवर हूँ, तो मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। तभी मॉम दोनों को डिनर के लिए ले जाती है। मॉम सुशी का बड़ा ख्याल रख रही होती है। लियांग भी मॉम के कहने पर उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखने लगता है, जो सुशी से हजम नहीं होता। वो सोचती है कि मैं यहाँ अब एक और मिनट भी नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। मॉम कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे ये पसंद है, अब बस मुझे तुम्हारे जैसा एक प्यारा सा पोता चाहिए। सुशी शॉक्ड होती है तो लियांग हंसने लग जाता है। मॉम कहती है कि लियांग अपना करियर बनाने में बहुत बिजी था, इसके आजू बाजू कोई भी लड़की नहीं थी। अब शुक्र है कि इसने अपने लिए तुम्हें चुन लिया, वरना तो मुझे डर था कि ये कवारा ही मरेगा। ये सुनकर सुशी हंसने लगती है। लियांग कहता है कि मॉम आप ये क्या कह रही हो। मॉम कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। फिर सुशी से कहती है कि हमारे शाओ फैमिली का न्यू जनरेशन सिंगल ही मर रहा है, तो तुम इस शराब को तोड़ो और जल्दी से मुझे छोटू मोटू सा पोता दे दो। सुशी शर्मा कर कहती है कि मॉम इतनी भी क्या जल्दी है। मॉम कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी, अगर बेटे को जन्म दिया तो मैं तुम्हें 100 मिलियन का इनाम दूंगी। लियांग कहता है कि अगर ट्विंस हुए तो। मॉम कहती है कि अगर ट्विंस हुए तो मैं तुम्हें शाओ ग्रुप के 50% शेयर्स दे दूंगी। सुशी सोचती है कि मैं जानती थी शाओ एरोगेंट है, पर मुझे इसके इतने रिच होने की उम्मीद नहीं थी। सिर्फ 3 सालों में इसने इतना कुछ कर लिया। तभी असिस्टेंट आता है और मॉम को रिंग देता है। मॉम लियांग से कहती है कि ये रिंग तुम बहू को दे देना। लियांग कहता है कि देना क्या है, मैं खुद ही पहना देता हूँ, और फिर उसे रिंग पहना देता है। सुशी रिंग देखकर कहती है कि ये रिंग उस वेडिंग रिंग से इतनी चेंज क्यों है जो मिस टैंग के लिए बनाई गई थी। लियांग कहता है कि तुम मिस टैंग की वेडिंग रिंग के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो, क्या तुम दोनों क्लोज फ्रेंड हो। सुशी कहती है नहीं तो, मैं एक आम सी लड़की हूँ, उस अमीर ज़ादी की दोस्त कैसे हो सकती हूँ, मैंने उसे बस एक बार मैगजीन में देखा था। मॉम कहती है कि असल बात यह है कि वो रिंग उस दिन सेरेमनी में खो गई थी, तुम्हारे लिए न्यू रिंग बनवाई है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी बनवा दूंगी। लियांग कहता है कि तुमने एक ही नज़र में नोट कर लिया, क्या तुम उस रिंग के बारे में रिसर्च कर रही थी। सुशी कहती है कि वो रिंग हॉट सर्च पे थी, तो बस मैंने भी उस बारे में थोड़ी रिसर्च कर ली। ये कहते ही वो बात पलटने के लिए खाने की तारीफ करने लगती है। लियांग समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, तो वो असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है, जाओ और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दो। नेक्स्ट सीन में सुशी कहती है कि शाओ जितना अच्छा दिखता है डेफिनेटली उतना अच्छा लड़का नहीं है,
मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ये कहते ही सेक्रेटरी जाओ को कॉल करती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट लियांग को बताता है कि बॉस, बुरी खबर है, मिस सुशी ने कहा है कि वो डिवोर्स चाहती है आपसे। लियांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इसके बारे में वो सोचे भी मत। जिसके बाद वो घर आता है और सुशी से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? तो ये लो क्रेडिट कार्ड, जितने पैसे चाहिए खर्च करो। सुशी कहती है नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स कैसे दे सकती हूँ। लियांग कहता है कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? सुशी कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और तुम फिक्र मत करो, मैं 3 मंथ पूरे होने के बाद तुम्हें डिवोर्स दूंगी। और ये लो अपना क्रेडिट कार्ड, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, मैं खुद काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी। सुशी के जाने के बाद असिस्टेंट आता है और उसे न्यू एम्प्लॉय की लिस्ट देता है, जिसे देखकर लियांग हैरान होता है क्योंकि उसमें सुशी का भी नाम होता है। दूसरी तरफ सुशी साइकिल चलाते हुए जॉब पर जा रही होती है, तभी वो एक कार से टकरा जाती है। ये है इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड शियावे। सुशी कहती है कि ठीक से नहीं चला सकती कार, तुम्हें पता भी है तुमने किसे ठोका है? शियावे कहती है कि एक तो खुद इधर उधर देखे बगैर साइकिल चलाती हो और फिर ब्लेम मुझे दे रही हो। सुशी कहती है कि मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी जो लॉ और रूल्स के बारे में नहीं जानती, बेखौफ लोगों को टक्कर मार देती है। शियावे कहती है कि गौर से देखो, ये पूरी दुनिया का लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है और टूटी फूटी साइकिल चलाने वाली लड़की मुझे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएगी। ये कहते ही उसके साइकिल को लात मार कर वहाँ से चली जाती है। सुशी होटल आती है जहाँ वो शियावे को देखती है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ की डायरेक्टर है। शियावे स्टाफ को अपनी रिंग दिखाकर कहती है कि ये रिंग मिस्टर शाओ ने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन करवाई है। सुशी उनकी बातें सुन रही होती है। एक स्टाफ कहती है कि डायरेक्टर शिया, मैंने सुना है कि मास्टर शाओ ने हाल ही में टैंग फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उस लड़की से शादी करने जा रहा है जिससे वो प्यार करता है। तुम और मिस्टर शाओ बचपन से ही साथ हो, तो क्या वो सच्ची मोहब्बत तुम हो? शियावे कहती है कि अब जब के बात सामने आ गई है तो मैं इसे और नहीं छुपा पाऊंगी। हाँ, मैं हूँ मिस्टर शाओ की होने वाली वाइफ। ये सुनकर सुशी उसके पास जाकर कहती है कि क्या कहा तुमने अभी? तुम मिस्टर शाओ की वाइफ हो? शियावे कहती है कि तुम यहाँ क्या करी हो? एक स्टाफ की नजर सुशी के रिंग पे पड़ती है और कहती है कि डायरेक्टर शिया, इसके पास भी बिल्कुल आप जैसी रिंग है। ये सुनकर शिया गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने फेक रिंग पहनने की, चलो उतारो इसे। सुशी कहती है कि ये रिंग फेक नहीं है, मिस्टर शाओ ने खुद मुझे दी है। एक स्टाफ कहती है कि मिस्टर शाओ की होने वाली वाइफ मिस शिया है, तो मिस्टर शाओ तुम्हें ये रिंग कैसे दे सकते हैं? सुशी कहती है कि अच्छा, तुमने न्यूज नहीं सुनी, चलो मैं बता देती हूँ। ये देखो मिस्टर शाओ का मैरिज सर्टिफिकेट। ये देखकर सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। शियावे कहती है कि बकवास है ये, मिस्टर शाओ तुम जैसी पुअर लड़की से शादी कैसे कर सकता है? फेक रिंग और फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने से तुम्हें क्या लगता है हम यकीन कर लेंगे कि तुम मिस्टर शाओ की वाइफ हो? सुशी कहती है कि जो समझना है समझो, काम के पहले दिन इन सब चीजों का सामना करना काफी है। शियावे कहती है अच्छा, तो वो न्यू एम्प्लॉय तुम हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस होटल की डायरेक्टर हूँ, तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सुशी सोचती है कि अगर मुझे यहाँ काम करना है तो इस चुड़ैल को बर्दाश्त करना होगा। फिर उसे कहती है कि ठीक है, आप जो कहोगी मैं करूँगी। शियावे उसे स्टाफ यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहती है और फिर उसे गेट पर वेलकम के लिए खड़ा होने का कहती है। तो सुशी कहती है कि मुझे तो मैनेजमेंट पोजीशन मिली थी, तो मुझे सर्विस पोजीशन कैसे दे सकती हो? शियावे कहती है कि मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ, मैं जो कहूँगी तुम्हें करना होगा, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सुशी कहती है ठीक है, मैं कर लूंगी। शियावे कहती है कि तुम अभी खड़ी हो जाओ, अगर थोड़ा सा भी हिली ना तो यहाँ से निकाली जाओगी। सुशी थक हार कर जैसे ही पानी पीने लगती है तभी शियावे आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से हिलने की? सुशी कहती है कि अपनी हद में रहो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। शियावे कहती है कि मुझसे ऐसे बात करने वाली तुम होती कौन हो? स्टाफ कहती है कि ये मिस्टर शाओ की वाइफ है, तो इससे माफी मांग लो। सुशी माफी नहीं मांगती, उल्टा अपना मुंह फेर लेती है। तो ये देखकर शियावे को गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारने लगती है पर सुशी उसे रोक लेती है। शियावे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है और तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे सामने फेक रिंग पहनकर आ गई। लड़कियों, जाकर मुझे नाइफ ला कर दो, ये लड़की ऐसे इस रिंग को नहीं निकालेगी, मुझे इसकी फिंगर काटनी होगी। तभी लियांग आता है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।